वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों, अब तक तो वैसे आपने सुन ही लिया होगा कि विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने भी ऑफिशियली 24 जून 2021 को इसको अनाउंस किया है कि विंडोज़ 11 पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो काम कर रहे हैं और इस साल के अंत तक लगभग नवंबर या दिसंबर तक विंडोज़ 11 पीसीज के लिए, हमारे मशीन्स के लिए अवेलेबल होगा मार्केट में। और खुशखबरी ये है, अच्छी बात ये है कि विंडोज़ 10 जो आज के समय में यूज कर रहे हैं जो लोग भी, जो एग्जिस्टिंग यूज़र हैं विंडोज़ 10 के, उनको ये फ्री में इंस्टॉल कर सकेंगे, डाउनलोड कर सकेंगे और अपने सिस्टम को डायरेक्टली ट्रांजिशन कर पाएंगे विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में। और जैसा कि आप जानते होंगे कि विंडोज़ 10 का जो आपका वर्जन था लगभग 6 साल पहले जुलाई 2015 में लॉन्च हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। और ऐसा माना जा रहा था कि विंडोज, उस समय माइक्रोसॉफ्ट ने ये कहा भी था कहीं ना कहीं कि अब ये लास्ट वर्जन होगा, इसी वर्जन को, विंडोज़ 10 के वर्जन को हम अपडेट करते रहेंगे। बट दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ उनको कमियां लगी होंगी और आज के मॉडर्न समय के हिसाब से शायद मे भी उनका ऑपरेटिंग सिस्टम उतना अच्छा या बेहतरीन परफॉर्मेंस ना कर पा रहा हो, या मतलब मल्टी टास्किंग ना हो पा रहा हो उतना बेहतरीन वे में, या उसका लुक या यूज़र इंटरफेस उनमें कुछ कमियां हो। सो उसकी वजह से इन्होंने विंडोज़ 11 को बिल्ड किया और 24 जून को जो अनाउंसमेंट थी उसमें विंडोज़ 11 के अर्लियर बिल्ड वर्जन को लीक किया गया है, एक तरीके से लीक हुआ है। और वास्तव में अभी विंडोज़ 11 पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है। वो अवेलेबल आपका होगा यूज करने के लिए सिस्टम में, पीसी में, वो नवंबर दिसंबर इस साल के अंत तक ही होगा। बट उसके पहले जो सारी अनाउंसमेंट हुई है और जो लीक हुआ है इसके बारे में कुछ बातें, उस सारे फीचर्स को हम जान लेते हैं, आज थोड़ा सा देख लेते हैं कि वास्तव में इसका लुक कैसे होने वाला है, विंडोज़ 11 किस तरीके से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है और विंडोज़ 11 किस तरीके से आपकी ज़िंदगी बदल के रख देने वाला है। सो दोस्तों, बी रेडी टू अपग्रेड योर पीसी विद विंडोज़ 11 और हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि विंडोज़ 11 अपने साथ क्या क्या लेके आने वाला है। सो देखिए, जैसे कि आप विंडोज़ 11 का, विंडोज़ का तो आप लोगो जानते हैं कि इस तरीके कुछ रहता है डिज़ाइन, और रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो, इस टाइप के उसमें सारे कलर होते हैं विंडोज़ के जो आपके लोगो है। एक्चुअली दोस्तों ये देखिए, विंडोज़ 11 स्टार्टिंग लुक विल बी एज लुक लाइक दिस, इस तरीके से। जैसे भी आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम अपना स्टार्ट करते हो, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो रहा होता है, सिस्टम स्टार्ट होने के समय पे, तो उसका अपना एक खुद लुक होता है, एक प्रेजेंट, मतलब एक तरीके से स्टार्ट होने का एक तरीका होता है। सो ऐसी आशा की जा रही है, मतलब एक लुक है जो आपका लीक हुआ है उसके अकॉर्डिंग, कि विंडोज़ 11 जब स्टार्ट हो रहा होगा तो कुछ इस तरीके से होगा कि विंडोज़ का लोगो आएगा, उसके पीछे से एकदम स्प्रेड होंगे, अचानक से फैल के निकलेंगे सारे गजेट्स जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, आइकन वगैरह जो आप देख रहे हो, फोल्डर का, ये कैलकुलेटर का, स्पीकर का, वो सारी चीज़ें उसके पीछे से निकलेंगी और काफ़ी बेहतरीन वे में आपको दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको बढ़ाएगा, आपको ये जो होने वाला प्रेजेंटेशन इसका, जो इसका स्टार्टिंग होने वाला है विंडोज़ 11 का। और ये आपकी होम स्क्रीन, डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन होगी विंडोज़ 11 की, जहाँ पे ये आपका आर्टिस्टिक वे में आपका ये इमेज होगा डिफ़ॉल्टली, और ये थीम के अंतर्गत आएगा, थीम के अंतर्गत ये आएगा। और एक सबसे बड़ा जो चेंज आप देखने को मिलेगा आपको, इसके यूज़र इंटरफेस में मिलेगा। मतलब विंडोज़ 10 की तुलना करें अगर विंडोज़ 11 से, तो विंडोज़ 10 में हम, या विंडोज़ के जितने भी वर्जन पहले आए हैं अधिकतर, उन सब में हमने स्टार्ट की बटन को यहाँ देखा है, लेफ्ट साइड में सबसे कॉर्नर में नीचे, उस पर क्लिक करके हम विंडोज़ के एप्लीकेशंस को या फिर जितने भी हमारे प्रोग्राम रहते हैं उनको सर्च करते हैं, फिर ओपन करते हैं। लेकिन ये पूरा लुक चेंज हो जाने वाला है। और जहाँ तक ये है कि आपको मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल जैसा यूज़र इंटरफेस प्रेजेंट करने वाला है विंडोज़ 11 का ये ओएस। उसमें होगा क्या कि अब क्या होगा कि टास्क बार जो आप नीचे देख रहे हो यहाँ पे होम पेज पे, ये होम पेज होगा आपका विंडोज़ 11 का। जब आपका सिस्टम स्टार्ट होकर रेडी टू यूज़ हो जाएगा तो उस केस में आपका होम पेज डिफॉल्टली ये होने वाला है, और उस केस में टास्क बार में ये सारे ऑप्शंस आपके ऐसे लगे होंगे। अब जो स्टार्ट बटन आप यहाँ लेफ्ट साइड से कोने में जाके ऑन करते थे एप्लीकेशन वगैरह, वो आपका सेंटर में आ गया है, टास्क बार के सेंटर में। और ये आप इन सारे आइकॉन को आपस में ड्रैग करके, जैसे कि ये है आपका, इसको आप क्लिक करके ड्रैग करके इधर उधर आपस में खिसका सकते हो, अपने हिसाब से मैनेज कर सकोगे। और डिफॉल्टली इस तरीके से रहेगा। ये आपका स्टार्ट बटन है, ये आपका सेंटर में है, अब यहाँ पे, मतलब इस कोने पे नहीं है, यहाँ पे आ गया। इस पर आप क्लिक करोगे, ये आपका सर्च बटन है। कोई एप्लीकेशन आपको सर्च करना हो, कोई प्रोग्राम आपको सर्च करना हो, तो उस केस में आप इसका यूज़ करोगे।
आप देख रहे हो कि ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा विंडोज़ 11 अब तक के सभी विंडोज़ के वर्जन के मुकाबले, और काफ़ी ज़्यादा क्लोजर होगा इसका यूज़र इंटरफेस मैक ओएस के तरीके और मोबाइल के तरीके, जैसा कि आप एंड्रॉयड और iOS चलाते हो तो उसके तरीके। ये देखिए आपका एक लोगो और है यहाँ पे, ये आपका लोगो है, उसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, बट अभी आप देखिए ये आपका लोगो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आप जानते होंगे, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसे वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है प्रोफेशनल लेवल पे, अधिकतर मीटिंग में यूज़ होता है ये सब, तो माइक्रोसॉफ्ट के जरिए बनाया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का ये एप्लीकेशन भी आपका टास्क बार में इस विंडोज़ 11 के साथ आएगा, और ये बहुत ही बेहतरीन बात होगी दोस्तों। मतलब कि एक बार तो आप चाहे मोबाइल ना यूज़ करो, आप अपने सिस्टम में ही मोबाइल की सारी फैसिलिटी पाओगे और उसके अकॉर्डिंग लुक भी, और ऑफ कोर्स विथ सिस्टम्स कैपेबिलिटी ऑल्सो। तो इस तरीके से कुछ इसका लुक होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, हम थोड़े से इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस यू विल गेट विथ विंडोज़ 11। अब देखिए जो हमने जस्ट अभी स्टार्ट बटन का देखा, तो स्टार्ट बटन का ये लोगो पे जब आप क्लिक करोगे, जो हमने स्टार्ट बटन जस्ट पीछे देखा इस स्क्रीन में, आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये स्टार्ट बटन का लोगो है। इस पर जब आप क्लिक करोगे, ये यही वाली स्क्रीन है एक्चुअली, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके जितने भी ऐप्स होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी, वो सेंटर में विंडो बन के, मतलब एक विंडो आएगी उस सेंटर में, उस विंडो में सर्च बॉक्स का भी रहेगा आपका, उस सर्च बॉक्स में कुछ इस तरीके रहेगा एक्चुअली। ये जब आप उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके एक विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने, आपके सारे जो है एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे, और यहाँ पे सर्च करके भी और आप दूसरे एप्लीकेशन जो आपको चाहिए वो ओपन कर सकते हो इस सर्च बॉक्स में। सो बहुत ही अलग होने वाला है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे तो, और अपडेशन के लिए भी है, और जब आएगा तब देखेंगे। बट अभी ये इस तरीके से है कि आप अनाउंसमेंट के हिसाब से, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया उसके हिसाब से जो लीक हुआ है वो आपका एक लुक, उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ये देखिए विंडोज़ 11 के वर्जन के साथ एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आई है, स्नैप लेआउट्स। ये आएगी। स्नैप लेआउट्स का क्या मतलब है? स्नैप लेआउट्स आपके मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस को बहुत ही बेहतरीन करने वाला है। मतलब कि जैसे कि यदि आप एक साथ कई एप्लीकेशंस रन करना चाहते हो अपने सिस्टम पे, आप काम करना चाहते हो एक ही समय में, एक ही विंडो पे, सेम स्क्रीन पे 3-4 एप्लीकेशन, 3-4 प्रोग्राम रन करना चाहते हो, तो उसके लिए मैक्सिमम आपको 4 एप्लीकेशन तो आप रन कर पाओगे, ये 4 है मैक्सिमम। तो ये आपके करीब यहाँ पे 6 लुक दिए गए हैं, 6 प्रीव्यू दिए गए हैं, 6 कैटेगरी एक तरीके से मान सकते हो कि आप इस पर क्लिक करोगे, इस वाले पे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक स्क्रीन पे 2 एप्लीकेशन रन कर रहे होगे आप, 2 एप्लीकेशन रन करने की फैसिलिटी मिलेगी। इस पर क्लिक करोगे तो 2 एप्लीकेशन फिर रन कर पाओगे, एक बड़ा थोड़ा सा साइज में, एक छोटा सा साइज उसका। ये रन करोगे तो देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक भी है, और ये 3 खुला हुआ है, हर एप्लीकेशन का अपना क्लोज बटन, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, और ये आपका मिनिमाइज का बटन दिया गया है। तो ये 3 एप्लीकेशन का आपको लोगो एक तरीके से दिखाई दे रहा है, 3 एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ होने वाली है, और ये जो फैसिलिटी है उसका नाम होगा उसमें स्नैप लेआउट्स। मतलब आप अपने काम करने का, मल्टीटास्किंग वर्क को बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाओगे, एक साथ कई जगह पे, कई एप्लीकेशंस पे रन कर पाओगे, काम कर पाओगे। ये तो बहुत ही बेहतरीन फीचर होगा इसका। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये विंडोज़ ने आपको थीम जो दी है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मतलब बहुत ही हट के है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी डिफ़ॉल्ट थीम है वो तो आपकी ये है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका कलर भी दिखे दूसरी तरीके, इस तरीके आप ले सकते हो, ये थीम आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका लुक, यूज़र इंटरफेस का पूरा मतलब एकदम अट्रैक्टिव वे में काम कर पाओगे आप। तो ये आपके 6 ही नहीं, 6 से कहीं ज़्यादा आपके थीम्स अवेलेबल होंगे उसमें। आप किसी भी थीम में आप यूज़ करना चाहो थीम कर पाओगे। तो ये विंडोज़ 11 के साथ आने वाला है, आ रहा है ये भी। अब यहाँ गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा। गेमिंग एक्सपीरियंस आपका Xbox टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, और उसके लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होगा, DirectX 12 कैटेगरी का, DirectX 12 का ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होगा, जो सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करेगा ऑटो HDR। मतलब हाई डेफिनेशन आपकी जो ग्राफिक्स रहेंगे ना, बहुत ही बेहतरीन रहेंगी। तो ऑटो HDR, इसके पहले जो यूज़ हो रहा था अभी तक वो ऑटो SDR था, एस फॉर सन, SDR था। अभी जो यूज़ होगा इसके आने के बाद वर्जन में, मतलब सपोर्ट करेगा, वो होगा ऑटो HDR। Xbox गेम टेक्नोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे गेम चलेगा, जितने बेहतरीन गेम आप चला सकें। एंड्रॉयड के
भी चला सकेंगे आप गेम्स। जो इसके सिस्टम पीसी लेवल गेम होते हैं वो भी आप चला सकेंगे। हाई डेफिनेशन गेम जो भी आप खेलना चाहें उनको आप चला सकेंगे। तो Xbox आपका टेक्नोलॉजी है, ऑटो HDR क्वालिटी सपोर्ट करेगा। डायरेक्ट एक्स आपका 12 अल्टीमेट आपका ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, और उसकी कैपेसिटी कॉम्पेटिबिलिटी हम सब देखेंगे आगे। और ये मैंने एक क्लिप लगाई है, नीचे एक स्क्रीन लगाया है, आप देख सकते हैं ये गेम का एक स्क्रीन है। कुछ इस तरीके से बेहतरीन उसका जो होगा प्रेजेंटेशन, बहुत ही बेहतरीन अट्रैक्टिव वे में होगा। आप गेम अगर खेलें और गेमिंग आप पसंद करते हो, गेम लवर हो, तो आप इस केस में विंडोज़ 11 आपको बहुत कुछ देने वाला है दोस्तों, और टक्कर देने वाला है ये क्रोम OS और आपके मैक OS को एक तरीके से। नाउ अगले पे देखें तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एडेड टू द टास्क बार, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट टीम का लोगो है कि प्रोफेशनली अगर आप किसी से मीटिंग करना चाहें, वीडियो कॉल करना चाहें, तो अपने सिस्टम से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के इस इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस के साथ विंडोज़ 11 में ये आएगा, उसके साथ ही आएगा। तो आप वहीं पे ही माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को इस्तेमाल करके बात कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कॉलिंग कर सकते हो। और आगे चलें तो विजेट्स। अब कुछ विजेट्स क्या मतलब, काफ़ी ज़्यादा विजेट्स आपको फैसिलिटी दे रहा है विंडोज़ 11। जैसे कि आप मौसम की जानकारी चाहते हो तो एक तरीके से एक पूरा बॉक्स रहेगा, उस बॉक्स के अंतर्गत सारी चीज़ें, न्यूज़ आपको चाहिए, जितनी भी आपकी फीड है, न्यूज़ चाहिए, कैलेंडर चाहिए, फ़ोटोज चाहिए, मौसम के बारे में जानकारी चाहिए, कुछ भी जितने भी विजिट्स आपके हैं वो सारी की कैटेगरी बन के आपको मिलेगी, और एक ही प्लेस पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे सुविधा हो जाएगी। मतलब आप ये समझ लो कि अब आपका इस OS की वजह से होगा क्या कि आपका सिस्टम कम मोबाइल हो जाएगा, सिस्टम कम आपका ये हो जाएगा मोबाइल। सिस्टम भी के भी तरीके यूज़ करो, मोबाइल के तरीके भी यूज़ करो। और दोस्तों विंडोज़ 11 में सबसे बड़ी जो अच्छी खबर मुझे लगी, जो मुझे सबसे ज़्यादा मुझे एक्साइट किया है जिस बात में, वो आपकी ये है। एक्चुअली पहले हम इसे देख लेते हैं। अब देखिए जितने भी ब्रांड के अभी सिस्टम अवेलेबल है मार्केट में, उन सभी ब्रांड के सभी हार्डवेयर के साथ अच्छे से स्मूथली रन करेगा आपका विंडोज़ 11। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा कि वो कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले। और आगे चलते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है दोस्तों। पूरी तरीके तो नहीं, बट हाँ, अमेज़ॉन ऐप स्टोर की मदद से आप अपने विंडोज़ 11 के ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड ऐप्स को भी यूज कर सकेंगे। यस दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन बात है ये। आप चाहे टिकटॉक, मतलब चाहे कोई भी एंड्रॉयड ऐप्स जो एंड्रॉयड पे रन करता हो, मोबाइल पे रन करते हो आप उसको अपने विंडोज़ 11 वाले सिस्टम पे स्मूथली रन कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम उस तरीके नहीं, बट उसी स्क्रीन के रेजोल्यूशन में, उसी स्क्रीन साइज में। रिलीज होने के बाद आप तो देखेंगे ही, बट अभी थोड़ा सा टाइम है रिलीज होने में, अवेलेबल होने में। बट उसके पहले हमने इसको रिवील किया थोड़ा सा आपके सामने कि कैसा होने वाला है, और आप इसके बारे में क्या फील करते हैं, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कुछ आपके क्वेश्चन हो पूछिएगा। आपको कोई नई जानकारी पता चली हो तो प्लीज़ लेट मी नो दैट ऑल्सो, आप उसे बताइए ज़रूर। और ये एक छोटा सा प्रयास है मेरा कि जो भी चीज़ें आने वाली हैं उनके बारे में अपने व्यूवर्स को बताया जाए। नाउ ये आपका एक तरीका है विंडोज़ 11 का एक और बेहतरीन चीज़, एक बेहतरीन फीचर। आप इसमें इनपुट कितने तरीके से कर पा रहे हैं देखिए। टाइप करके कर पाओगे, क्लिक तो करोगे ही आप, क्लिक से होता ही है। वॉइस, टच, राइट, ये आपके तरीके हैं इनपुट करने के, अपने कमांड देने के। पेन जो आपने देखा होगा, पेन के थ्रू चलाते हैं आईपॉड वगैरह, उसके थ्रू भी आप अपने डायरेक्टली फिंगर से भी क्लिक करके टच स्क्रीन इसको यूज कर सकते हो। तो टच स्क्रीन की जो कॉम्पेटिबिलिटी है ये और भी बेहतरीन फीचर्स के साथ अपडेट होके आ रही है विंडोज़ 11 के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। नाउ ये दोस्तों थोड़ा सा आपको सुनने में वो लगेगा, बट हाँ, आपको ये हार्डवेयर चिप चाहिए होगी यदि कोई भी विंडोज़ 10 यूज कर रहा है आज के समय में। विंडोज़ 10 मतलब विंडोज़ 10 तो यूज़ करने वाले ही बंदे हम सब हैं। विंडोज़ 10 यूज़ करने वालों को अगर विंडोज़ 11 अपने सिस्टम में चलाना है, विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपने सिस्टम को कंपेटेबल बनाना है, तो उसके लिए आपकी जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होगी उसमें आपको एक चिप लगेगी। TPM नाम है उसका, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल है वो 2.0। और तभी आपकी सिस्टम, आपकी विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका PC खुद का, वैसे तो और भी रिक्वायरमेंट है, 4 GB की रैम चाहिए आपको, और लगभग 1 GHz का कम से कम आपको प्रोसेसर चाहिए होगा, जबकि 2-2.5 GHz का प्रोसेसर लगभग आज का होता ही है आज के समय में सभी का, हम सबका। और AMD प्रोसेसर है आपका, उस पर रन करेगा ही।
और भी कई सारी चीज़ें। बट आपको ये चीज़ ज़रूर चाहिए होगी विंडोज़ 11 को अपने सिस्टम में, अपने पीसी में स्मूथली रन कराने के लिए, चलाने के लिए, तभी आपका सिस्टम कॉम्पेटेबल हो पाएगा विंडोज़ 11 के ओएस के साथ। सो दोस्तों, जितना भी वो था, ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। और अगर आपके पास कोई नई जानकारी हो तो आप उसको ज़रूर यहाँ पे शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मैं कमेंट का आपका बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। आप कमेंट में बताएं कि कैसा लगा और आपको और क्या जानना है इसके बारे में। अगर आप चाहते हो कि ओएस के बारे में, या ओएस क्या होता है, या क्योंकि विंडोज़ तो जितने भी वर्जन आपके हैं वो आपके क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैटेगरी में आते हैं, तो आपको जानना हो तो क्लोज्ड सोर्स क्या होता है या ओएस क्या होता है, तो उन सब के बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो डाल दूंगा, बना दूंगा। सो लेट मी नो दैट ऑल। और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,